में देशभक्ति का ये गाना गा रही विदेशी महिला यूक्रेन निवासी हैं। यूक्रेन निवासी अन्य पिछले 25 सालों से भारत के ब्रह्मकुमारी आश्रम से जुड़ी हुई हैं। वो 25 सालों से इस संस्था से जुड़कर देश विदेश में घूमकर ब्रह्मकुमारीज के संदेश को पहुंचा रही है। उन्हें भारत से बहुत प्यार है, लेकिन वो हिंदी नहीं बोल पाती हैं। हिंदी ना बोल पाने के बावजूद भी वो हिंदी में गाना बहुत अच्छे से गा सकती हैं। आपने देखा ही है कि कितने अच्छे से वो गाना गा रही हैं। अन्य रूस के डिवाइन लाइट कल्चरल ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। उसमें रूस, बेलारूस, यूक्रेन और कई अन्य देशों के कलाकार हैं। ये ग्रुप पिछले कई सालों से भारत और अन्य देशों में जाकर कल्चरल प्रोग्राम करते हैं और ब्रह्मकुमारीज के संदेश को लोगों तक पहुंचाते हैं। इसी ग्रुप का एक कार्यक्रम हिसार में बालसमंद रोड स्थित ब्रह्मकुमारीज पीस पैलेस में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम शिव अवतरण दिव्य दृष्टि युग कार्यक्रम के तहत किया गया। इस कार्यक्रम में 300 से अधिक श्रद्धालुओं ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान डिवाइन लाइट कल्चरल ग्रुप ने शिव का गुणगान किया और शिव तांडव नृत्य का भी प्रस्तुतिकरण किया। शाम के कार्यक्रम में ग्रुप द्वारा भारतीय संगीत एवं रूस के लोक संगीत पर नृत्य प्रस्तुत किए गए। उन्होंने भरतनाट्यम, भांगड़ा, बंगाली नृत्य आदि की प्रस्तुतियां दी। इसके अलावा ब्रह्मकुमारीज हिसार से जुड़े हुए ग्रुप ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
ब्रह्म कुमारीज रशिया की डायरेक्टर बीके संतोष दीदी ने बताया कि पिछले 34 साल से ये ग्रुप भारत में आकर अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देता है। पूरे विश्व में शांति और भाईचारे का संदेश देने के उद्देश्य से इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहते हैं। डिवाइन लाइट कल्चरल ग्रुप ऑफ ब्रह्मा कुमारीज रशिया, उनका 34 साल से जो राजयोग अभ्यास का अनुभव है और उनके जीवन में जो सुख शांति आई है, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर संकल्प लिया हुआ है कि जिस भारत से हमें ये ज्ञान के बीज मिले, परमात्मा की धरती से ये हमें जो शक्ति मिली, हम उस भारत के लिए अभी ये एक आभार प्रकट करने का और ये एहसास दिलाने का कि अब हम यहाँ इंडिया में रहते हुए साधारण अपने को न समझें, क्योंकि हर भारतवासी की जिम्मेवारी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, विश्व के लिए है। तो ये एहसास दिलाने के लिए ये प्रोग्राम करते हैं कि जैसे एक दो भारतवासियों ने आकर के परमात्मा के ज्ञान से हम सैकड़ों का जीवन बदला, तो इतने ही सारे अगर फिर से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे तो वो पूरे भारत में, विश्व में शांति ला सकते हैं, जिसको ये एकमात्र लक्ष्य है। तो ब्रह्म कुमारीज के कितने आश्रम जो हैं इंडिया के बाहर? 140 देशों में इंटरनेशनल ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर हैं और रशिया में 70 स्थानों पर 16 कंट्रीज़, जो सोवियत यूनियन, फॉर्मर सोवियत यूनियन की सारे जो 16 देश हैं, उन सब में ये सेवा स्थान खुले हुए हैं जहाँ पर राजयोग का फ्री एजुकेशन दी जाती है। पिछले 34 साल से ब्रह्म कुमारी से जुड़े मार्क्स शाशा ने बताया कि वो यूक्रेन में रहते हैं और ट्रांसलेटर और इंग्लिश टीचर का काम करते हैं। 34 साल पहले जब ब्रह्म कुमारीज के भाई बहन यूक्रेन आए थे, तब उनका सानिध्य उन्हें मिला, जिसके बाद उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया तो उन्हें अपने जीवन में काफी फर्क महसूस हुआ। उन्हें आध्यात्मिक का ज्ञान हुआ और पता चला कि वो भी निःशुल्क परमपिता परमात्मा की सेवा कर सकते हैं। मैं तो ब्रह्मा कुमारी के संस्था से 34 साल से जुड़ा हुआ हूँ और 1990 से उस समय ही ब्रह्मा कुमारी टीचर्स रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में आए और मैं एक कोर्स किया, आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन का कोर्स किया और बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए मैं आज तक ये कोर्स कर रहा हूँ अभी तक। हाँ, क्या बेनिफिट लगा आपको, मतलब अपने जीवन में इससे क्या फ़ायदा महसूस? मैं समझता हूँ कि ये राजयोग ना, मेडिटेशन जो है, तो ये फिज़िकल आसनास नहीं है या प्राणायाम वगैरह नहीं है। ये जैसे हमको हमारा मन जो है वो कैसे कंट्रोल में रखना है, हमारे जो संकल्प है, इमोशंस है, कैसे बैलेंस्ड और शांत और सुखी बनाना है। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मतलब हमारे जीवन के लिए, क्योंकि अगर हम प्रोफेशनल्स हैं, सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स, स्किल्स है वगैरह, लेकिन हमारा माइंड अपने कंट्रोल में नहीं है, तो वो तो यूज़लेस है। मैं इंग्लिश टीचर और एंड ट्रांसलेटर हूँ। तो ट्रांसलेटर काम के लिए कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, मेमोरी भी ज़रूरी है, कंसंट्रेशन भी ज़रूरी है। तो मैं बिफोर एवरी ट्रांसलेशन ना, एवरी सेशन के पहले मैं ज़रूर मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन कम से कम 5 मिनट के लिए तो करता हूँ और बहुत फिर सब कुछ बहुत सहज और सफल हो जाता है। तो ये प्रोफेशनल है। क्या फैमिली भी आपकी इसमें है, कोई फॉलो कर रही है फैमिली? मेरी माँ है और बहन भी है, तो वो उनको सब कुछ मालूम है ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में और ऐसे भी कोर्स की, लेकिन वे एक दूसरे देश में रहते हैं, साइप्रस। हाँ, तो वहाँ अभी तक ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र नहीं है। तो
अभी वो जैसे वेट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं मेरे से ये कब सेंटर तो मैं समझता हूँ कि हाँ जल्दी जल्दी वो भी हो जाएगा। उनको बहुत अच्छा लगता है। रूस निवासी बीके मार्शे ने बताया कि वो पिछले 40 साल से इस संस्था से जुड़ी हैं। इस संस्था के शांति के संदेश को वो पूरे विश्व में पहुंचाने का काम कर रही हैं। यूक्रेन और रूस के युद्ध के बारे में भी उन्होंने बताया कि रूस और यूक्रेन का युद्ध लोगों की वजह से नहीं, वहां के पॉलिटिकल लोगों की वजह से हो रहा है। वहां के लोग हमेशा शांति चाहते हैं और ब्रह्म कुमारीज और इंडिया ये शांति का संदेश देने का काम करते हैं। 30 years already. 40 years already. 30. So you haven't learned the Hindi. I sing Hindi songs. I know how to read, how to write, but I am not so easy speak. So what difference you feel after associating with the Brahma Kumaris Raj? Before I found this university, Brahma Kumaris University, I was very young, and at that moment I have a very strong dream to make world better. So I want, because I was so happy in my childhood, and I have desire to make happy all the people in the world. So I'm looking for the way how to do this. That's why when I found this university, Brahma Kumaris, I understand this is the best way how to do this. Means I can tell people how to make life better, how to make your body healthier, how to make your family happy, like this. So many good ideas I found in this university. Before many years, Russian and Indians have very good relations. Yes. From so much decades. And India are always giving message of peace. Yes. And meditation. Yes. So how can we use the message of India, peace message and meditation message to bring peace in world? Because Ukraine and Russia are in war right now. Which message you want to give? Okay. This is not a question about nationality. Yeah. This is a question only about understanding who am I. If everyone in the world will understand we are not different, we just all people, we are all souls, we all the children of one God, it's not problem to be friend each other. So Russian political parties and Ukraine parties, Prime Minister have to understand that we are only one, so we don't need to go for war. So this is political question only, not between the people. People never become enemy, because we all have families from Ukraine and Russia together. Yes. So I have my relatives in Ukraine now, so many. So we never think we are different. Yes. This only political questions. It's not natural. ब्यूरो रिपोर्ट नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।